लाना है? पान लाओ। साहब जय हिंदू। जय हिंदू नहीं जय हिंद बोला जाता है। जय हिंद साहब। नमस्ते। हम लोग समझा साहब भी आ गए। सुनो, तुम्हें बोलना नहीं आता है, लगता है तुम्हें विभाग से हटाना पड़ेगा। साहब पहले बचपन में हमार नानी हमका बहुत गुड़ खवावत रही। क्या चीज? गुड़ गुड़। अरे गुड़ बोलते हैं उसको, गुड़। हाँ तो कोनो कोनो बात बोली थे। तुम्हारी जुबान नुकलत करती है तो जल्दबाजी में हमार बतिया कोनो कोनो बोली तो गड़मड़ा जात है, गड़बड़ा जाती है। कुछ खात रहे गुड़ जो जोन बच जात रहा पीछे लिए तो है हो। सिपाही माइकुलाल, अभी अभी खबर मिली है कि राज दरबार में महामंत्री भवानी सिंह आने वाले हैं। महामंत्री जी की महामंत्री जी की जय हो। महामंत्री जी की महामंत्री जी मर रहे हाँ हैं। ठीक है ठीक है। महामंत्री मर रहे हैं। महामंत्री जी मर रहे साला। महामंत्री जी अमर रहे। अरे अमर नहीं साला चूतिया, मैं जिंदा हूँ। अरे साला आँख फोड़ देगा, अंधा बनाना चाहता है। सेनापति क्या बात? करण सिंह, आप लोग अपनी अपनी जगह पर सतर्क हो जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। महाराज राज दरबार में आने वाले हैं। अच्छी बात है। हेलो, महामंत्री भवानी सिंह, राज दरबार का व मेरी प्रजा का शुभ समाचार क्या है? महाराज, आपकी इस खैरगढ़ रियासत में आपके नाम की चारों तरफ जय जयकार हो रही। महाराज, आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। राजन, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे राज्य में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। सेना के नायक सेनापति रणवीर प्रताप सिंह जी महाराज। तुम्हारी सेना का शुभ समाचार क्या है? महाराज, हमारी सेना बॉर्डर के चारों तरफ किसी भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और कहीं से कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। राजन, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे राज्य में कोई भी दुश्मन आगे न पाए, और अगर वो किसी तरह से आ भी जाता है तो जिंदा लौट कर जाने न पाए। बहुत अच्छा। दरबारी, राज दरबार का शुभ समाचार क्या है? राज दरबार का समाचार इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। हर नाके पर, हर गांव में आपके नाम का जयकारा हो रहा है। किसी भी कोई प्रकार की गड़बड़ कोई बड़ी नहीं। जी हमारी ऐसा ही होना चाहिए। अमन है और चमन। हेलो महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महाराज, महामंत्री भवानी सिंह, जो भी कहना हो दिल खोल कर कहो। अच्छी बात है, इजाजत है। चेहरा मायूस है और है ना कोई खुशी।
जी, काफी दिनों से देखता हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी ही नजर आती है, खुशी नाम की कोई चीज नहीं है। काफी दिनों से सोचता था कि टाइम मिले तो हम आपसे पूछे, लेकिन आज मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया, आपसे पूछा महाराज, मैं जानना चाहता हूँ आखिर बात क्या है। महामंत्री भवानी सिंह, जी महाराज। तुम मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ राजन, सुनो, कहिए मैं बता महाराज। रहा हूं। मुझका सदमा है मंत्री जी इस बात का, मुझको सदमा है मंत्री। मुझको सदमा है मंत्री जी इस बात का, जब से भगवान को प्यारी रानी हुई, जब से भगवान को प्यारी रानी हुई, और एक की औलाद बिन बेदसूरी। महामंत्री भवानी सिंह, मेरी उदासी का सिर्फ यही एक कारण है कि जब से महारानी का स्वर्गवास हो गया, जी राजन। रात दिन मैं इसी चिंता में डूबा रहता हूँ जी महाराज। कि मेरे न रहने के बाद इस तख्त और ताज का वारिस कौन बनेगा, इस राजपाट को कौन चलाएगा। जी। यही सोच में रातों दिन मैं डूबा रहता हूँ। मेरी उदासी का सिर्फ यही कारण। महाराज, काफी दिनों के बाद आज मालूम हुआ कि जब से महारानी का स्वर्गवास हुआ, एक भी औलाद नहीं था और आपकी उम्र ढलती जा रही है। आपके न रहने के बाद इस खैरागढ़ रियासत का ताज और तख्त कौन संभालेगा। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, अगर आप हमारी बात माने तो हम आपको एक सलाह देना चाहता हूँ महाराज। महामंत्री भवानी सिंह जी राजन। मैं आपकी सलाह को सुनना चाहता हूँ। महाराज, सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारी बात को ना माने राजन। तो नहीं नहीं, महामंत्री भवानी सिंह, आपकी सलाह मेरा सब कुछ है। तो ठीक है महाराज, मैं जो सलाह देना चाहता हूँ आपके भलाई के लिए, आप जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। आप चिंता न करिए और महाराज जी आप चिंता न करिए महाराज जी, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। जी महाराज, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। अरे आए महारानी जी हो गई उम्र, आए महारानी जी होगा युवराज, जब बात पर ध्यान राजन मेरी दीजिए। आए महारानी जी हो। आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए और जो दूसरी महारानी आएगी उनसे जो भी राजकुमार पैदा होगा, आपके न रहने की बाद वही खैरागढ़ रियासत का मालिक बनेगा। महामंत्री भवानी सिंह, जी महाराज। आपकी सलाह
सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, महाराज क्योंकि यह सोचता हूं कि भला इस उम्र में मेरे साथ अपनी बेटी की शादी कौन करेगा। तुम तो जानते हो कि मेरा दूसरा पल बीतने वाला है। जी महाराज ये तो है, लेकिन दूसरा पल मेरा बीतने वाला है और कौन शादी करेगा मेरे साथ में। कौन शादी करेगा मेरे साथ में। बस यही सोच कर रहती चिंता मुझे। बस यही सोच कर रहती चिंता मुझे। कौन ब्याहे बेटी मेरे साथ में। बस यही सोच कर रहती चिंता मुझे। महामंत्री वाणी सिंह, मैं यही सोचता हूँ कि भला कौन ऐसा इंसान है जो मुझ बुढ़ापे के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा। महाराज आपका सोचना बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक काम हम पर छोड़ दीजिए। हम भी चाहते हैं कि आपके न रहने के बाद ये कारोबार कौन संभालेगा। आप शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, आपकी शादी करवाना हमारा काम है महाराज। महामंत्री भवानी सिंह जी राजन, अगर आपकी ऐसी बात है तो उससे पहले मैं अपने सेनापति रणवीर प्रताप सिंह से कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह से? जी हाँ। अच्छी बात है महाराज, सलाह ले लीजिए। बहुत अच्छा। सेनापति रणवीर प्रताप सिंह, इसके बारे में तुम्हारी क्या सलाह है? मैं आपकी सलाह को सुनना चाहता हूँ। महाराज, हमारी सलाह जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सुनना चाहता हूँ। मंत्री जी हाँ कह रहे दरबार में होगी संतान जो और तख्त वारिस बने, खुशियां छाएगी महाराज दरबार। होगी संतान जो और तख्त वारिस बने, खुशियां छाएगी महाराज। सभी दरबारी व कर्मचारी की सलाह को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। महामंत्री भवानी सिंह, जी महाराज। आपकी सलाह मुझे मंजूर है। अच्छी बात है महाराज, तो आप हमें आज्ञा दीजिए और साथ साथ आशीर्वाद दीजिए। मैं ऐसी लड़की की तलाश करूंगा, बहुत सुंदर होगी, खूबसूरत, और आपकी सेवा करेगी महाराज। आप आशीर्वाद दीजिए। आज से मैं चलता हूँ, किसी अच्छी लड़की की तलाश करूंगा महाराज। आप तलाश करेंगे कि तलाशे? कुलाल,
बीच में बोलने की आदत नहीं होना चाहिए, नहीं कसम भगवान की इतना मारूंगा जो हनुमान जैसा मुंह है ना बिगड़ जाएगा। सेनापति प्रताप सिंह जी राजन। जाओ सीमा सरहद पर और वहां जाकर देखो जो सेना के सैनिक पीछे पर लगे हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, और अगर उन्हें तकलीफ है तो जरूरत की चीजें मुहैया करके और शीघ्र राज दरबार वापस आ जाओ। अच्छी बात है राजन। मैं इसी वक्त बॉर्डर पे जाता हूँ और सिपाहियों को सभी जरूरत की चीजें मुहैया करवाने के बाद मैं राज दरबार लौट करके आता हूँ। बहुत अच्छा, खुश रहो। महाराज दरबारी हम दोनों सिपाहियों के लिए क्या आदेश है? आदेश ही है आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। तुम सब दरबार का कारोबार देखना, मैं चलता हूँ, आराम गिरे मैं आराम करूंगा। भैया मैकोलाल, सभी लोग की ड्यूटी अलग अलग लग गई। ड्यूटी को अब लाग गई। महाराज अपने स्वयं कक्ष में जा रहे हैं, आराम करेंगे। हाँ। और हमारी तुम्हारी ड्यूटी है कि दरबार का कारोबार देखो। तो मैं चल रहा हूँ, यहाँ का कार देखेंगे और तुम वहाँ जाओ, वहाँ का बार देखो। हम बार देखे लायक है ये हैं। अरे जब हम छुट्टा साण होंगे, जब हम छुट्टा साण होंगे, गेहूं को चरत होंगे, न जाने हम कितनों का नुकसान करेंगे, खेती नाश करेंगे। मोदी 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 मोदी। जब हम हवा होंगे, खटिया पर पड़े होंगे, जब हम बुढ़वा होंगे, खटिया पर पड़े होंगे, खटिया पर पड़े हम पेशाब करेंगे, खटिया नाश करेंगे। मोदी 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 मोदी। और कौनी नगरिया मेरा सैया जी के डेरा हो, कौनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जइबे ना जानी रे डगरिया राम, कैसे जइबे ना जानी रे डगरिया राम, कैसे जइबे ना जानी रे डगरिया।
जी